ओम राम राम। आज हम मोटापा के कुछ विशेष आसन करेंगे जिसे आप हर दिन करेंगे तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो पहला, दोनों हाथ कमर पर और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसे आप फास्ट भी कर सकते हो इसके दिन बाद में इस प्रकार। और ऐसे अगर आप आराम आराम से करोगे 1 2 तो कम से कम 50-100 बार डेली करना पड़ेगा। तो ये एक आसन है। और दूसरा आसन ये 1, फिर वापिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आसन। फिर यहीं पे से आप ये कोण आसन भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं आपको कम बता रहा हूँ, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर मोटापा कम करना है तो हर दिन हर आसन को 100 बार करना पड़ेगा। फिर जब आपका मोटापा यानी आपका वजन कम हो जावे फिर आप हर दिन करेंगे और आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ज़्यादा कर पाएंगे। हम लोग इसको 100-200 बार करवाते हैं। फिर एक है ये पादहस्त आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। लेकिन ध्यान देना है, जिसकी कमर में दर्द है उसको आगे नहीं झुकना है, पूरा नहीं झुकना है। कमर दर्द वाले पूरा नीचे नहीं झुकेंगे ऐसे। और जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं जाएंगे इस प्रकार पूरा। तो इस आसन को भी कम से कम 30 से 50 बार डेली करना है ऐसे। ये बहुत अच्छा आसन है मोटापा कम करने के लिए, एकदम अच्छा सुपर। इसे करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, कम से कम 30 से 100 बार। 30 40 50 तो हर दिन। अगर ज़्यादा वजन है तो 100 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपका वजन कम होगा। ये बहुत अच्छे आराम से सावधानी पूर्वक करना है। तो ये हो गए खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन। सभी को थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। फिर है ये कटी सौंदर्य आसन है, बहुत अच्छा। इस प्रकार 1 2 3 यानी ऊपर वाले हाथ को देखना है। लेफ्ट हाथ से दोनों हाथ साइड में, पाँव में ज़्यादा से ज़्यादा गैप। राइट हाथ से लेफ्ट पाँव की एडी यानी उंगली को छूना है और ऊपर वाले हाथ को देखना है ऐसे इस प्रकार। इसको जितना करेंगे उतना अच्छा है इस प्रकार। तो आपको ये भी कम से कम 100-200 बार 300 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपका मोटापा कम होगा। उसके बाद चक्की आसन है। दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे और सांस भरते हुए पीछे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सिर्फ 10-10 बार किया है, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यानी अगर आप 10 बार सीधा करें तो 10 बार उल्टा, 20 बार सीधा 20 बार उल्टा, 30 बार सीधा 30 बार उल्टा, दोनों साइड से, तब जाके आपका बराबर वजन कम होगा। फिर इसके बाद ये
पश्चिम उत्तानासन ऐसे। ये 3 आसन हो गए बैठकर, और 4 आसन हो गए खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब हमें उल्टा लेट जाना है, देख दिखाई दे रहे। अब हमें ऐसे उल्टा लेट जाना है। दोनों पाँव कैसे खड़ा भी रख सकते हो, इस प्रकार उंगलियां जमीन पर, और अच्छा रहेगा कि पाँव आपके ऐसे पूरा लेट जावे, माथा जमीन पर, दोनों हाथ छाती के बाजू में, और आगे से ऐसे उठना है, ऐसे सांस भरते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे ऐसे। लेकिन हाथ ऐसे सीधे नहीं करने हैं आपको, हाथ आपके मुड़े रहेंगे ऐसे। नाभि तक का शरीर उठाना, नाभि से थोड़ा सा नीचे भी उठेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ सीधा नहीं करना, हाथ मुड़े हुए रहेंगे इस प्रकार। इसको बोलते हैं भुजंगासन। बहुत ज़्यादा फायदा है, मोटापा भी कम होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, लीवर भी ठीक रहेगा, कमर भी ठीक रहेगी, पाँव भी ठीक रहेंगे, A to Z शरीर ठीक रहेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। 100 बार तो कंपलसरी है करना, अगर मोटापा है तो 100 बार तो करना ही पड़ेगा। तो इसको इस प्रकार आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे। और जब भी थक जाओ तो ऐसे विश्राम करना है, और योग में विश्राम और विश्राम में योग। पाँव को मोड़ते हुए एडी को नितंब से स्पर्श करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो विश्राम भी हो जाएगा और योग भी हो जाएगा, तो पाँव हमारे और मजबूत हो जाएंगे। फिर हम करेंगे शलभासन। शलभासन हमें करना है, दोनों हाथ हम थाइस के नीचे लगाएंगे इस प्रकार। पाँव नहीं मोड़ना, पाँव सीधा रहेगा, और एक एक पाँव को हवा में उठाना इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको भी आपको कम से कम हर दिन 50 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका मोटापा कम होगा। भुजंग आसन में नाभि के ऊपर का फैट कम होगा, शलभ आसन में नाभि के नीचे का। ये जो भुजंग आसन किया, ये नाभि के ऊपर का जितना फैट है उसको कम करेगा ऐसे, और ये नाभि के नीचे का, नाभि के नीचे से लेकर, नाभि से लेके पाँव के उंगली तक इस प्रकार पूरा वजन आपका, पूरा फैट कम हो जाएगा। थाइस का, नितंबों का, एड़ पिंडलियों का और बेली फैट, ये सब करने से इस प्रकार, ठीक है। अब हम बाईं करवट लेके सीधा लेटेंगे, इस प्रकार सीधा लेट गए, और दोनों हाथ कमर के बाजू में, एक एक पाँव से इस प्रकार करेंगे। अर्ध हलासन ऐसे, 1 2, जितना हो सके उतना ऊपर, 2 ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है, कमर में दर्द है तो एक एक पाँव से करना है ऐसे, और स्टार्टिंग में भी एक एक पाँव से करना है। और अगर आप एकदम स्वस्थ है
दोनों हाथ इस प्रकार ऐसे करके नितंबों के नीचे रखेंगे, कमर के नीचे से नितंबों के नीचे रखेंगे और दोनों पाँव को एक साथ हवा में उठाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, जब पाँव नीचे आएगा तो जमीन पे टच ना करें। इस प्रकार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। इस प्रकार आपको ये करना है। और वैसे तो एक ऐसे पाँव घुमाने वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सामान रखा है बाहर, इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे थोड़ा मच्छर आ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आप पाँव को जितना हो सके उतना घुमाना है सर। फिर उल्टा 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, समझो ऐसा, दोनों पाँव से इस प्रकार, ये ऐसे। और फिर आपको यहाँ पे साइकिलिंग करनी है इस प्रकार, ऐसे, ये सीधा, फिर यहीं से उल्टा, ऐसे, ये। तो ये तो हो गए हमारे कुछ आसन मोटापा कम करने के लिए। फिर हमें, अगर हमें प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करने से भी मोटापा का वजन कम होता है, लेकिन वो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, आधा आधा 1-1 घंटा, तब जाके उसका लाभ मिलेगा ज़्यादा। तो हमें पहले भस्त्रिका करना है। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठेंगे इस प्रकार। हाथ हमारे ऐसे नहीं रहेंगे, पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। या कुर्सी के नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के करो। तो हमें ध्यान मुद्रा लगा सकते हो या फिर ये वायु मुद्रा, इस प्रकार भस्त्रिका करेंगे। लेकिन ध्यान देना, जिसका बीपी बढ़ता है उनको भस्त्रिका एकदम ऐसे करना, आराम आराम से ऐसे। छाती में सांस भरना है और वहीं से खाली करना है। तो ये भस्त्रिका करने की विधि है। लेकिन जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीपी नहीं है, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मध्यम गति से इस प्रकार कर सकते हैं। ये भस्त्रिका। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम A to Z बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन तब करेगा तब हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सुबह फ्रेश होने के बाद इसको करना चाहिए, क्योंकि खाना खा के 6 से 8 घंटा हो जाता है लगभग सभी को। और अगर आप सुबह आपको टाइम नहीं है तो आप खाना खाने के 5-6 घंटे के बाद कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो। करना कैसे, अभी हमें अपान मुद्रा लगानी है। ये बीच की दोनों उंगलियां मिलाएंगे ना, तो जितना भी शरीर में एरा वगैरह कचरा जमा हो गया है सांसों के साथ बाहर आएगा। तो दोनों हाथ फिर ऐसे ही रखने हैं और ऐसे, सिर्फ पेट आपका अंदर जाएगा। मैं दिखा देता हूं, इस प्रकार। देखिए भस्त्रिका में क्या हुआ था, छाती में सांस भरा गया था इस प्रकार। तो भस्त्रिका में पेट का कोई लेना देना नहीं था। तो अब हमें कपालभाति करना। कपाल भारती नहीं है, इसका नाम कपालभाति है। तो अभी हमें इसको ये करना है इस प्रकार। अपान मुद्रा लगाएंगे, और बहुत सारी गलतफहमियां फैला के रखी है कि कपालभाति को आपको सिर्फ लगातार 60 बार ही करना है, उसके ज़्यादा फिर रुकना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप करो, मध्यम गति से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बस यही गति रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो ये हो गया हमारा कपालभाति प्राणायाम। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट, अब हमारी वायु मुद्रा लग जाएगी। राइट हाथ से राइट नाक को बंद करेंगे, राइट हाथ के अंगूठे से राइट नाक को बंद किया, लंबा गहरा सांस भरना लेफ्ट नाक से नासिका से ऐसे। अब 2 उंगलियों से बंद करेंगे, फिर राइट को खोल देंगे और सांस खाली करेंगे, फिर यहीं से भरेंगे, बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट को छोड़ देंगे। ऐसे हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। लेकिन पहली उंगली आपके यहाँ अंगूठे के नीचे दब जाएगी, तो इन 2 उंगलियों से ही आपको नासिका बंद करनी है, या 1 से या 2 से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तीनों को भी मोड़ सकते हो, वो जैसा आपको ठीक लगे। बस विशेष ध्यान ये है कि आपकी पहली उंगली से नासिका बंद नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करेंगे। विशेष बात, जब भी प्राणायाम को विश्राम देना है तो लेफ्ट नासिका से पूरा सांस बाहर खाली करके ही आपको इसको विश्राम देना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब हम 2 और करेंगे, ब्राह्मी और ओमकार। वैसे तो और 2-3 प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जयी, तो उनको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है बीच में। आप उनको अगर कोई बड़ी बीमारी है तो ले सकते हैं, या फिर योग में ज़्यादा आगे बढ़ना है तो उसको ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम करेंगे ब्राह्मी। पहली उंगली माथे पे, बाकी शेष 2 उंगली आंखों के ऊपर, छोटी वाली उनके नीचे, अंगूठा कान के अंदर। लंबा गहरा सांस भरना है और नासिका से लंबा गहरा सांस भर के नासिका से इस प्रकार भी कर सकते हो, या फिर नासिका से आप ओम भी बोल सकते हो ऐसे। मुंह आपका बंद रहेगा इस प्रकार, ऐसे। फिर वापिस सांस भरना है यहीं से ही। हम थोड़ा थोड़ा करें, 2-2 बारी करेंगे। वैसे आप इसको 10 से 11 बार भी कर सकते हो, ब्राह्मी और ओमकार। जिस किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती, उन्हें बाह्य ये ब्राह्मी प्राणायाम और ओमकार कम से कम 21 बार करवा दो। जिस किसी को नींद नहीं आती, रात को सोने से पहले 21 बार ब्राह्मी और 21 बार ओमकार करवा दो, और 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करा दो। तुरंत नींद आ जाएगी। आधा घंटा के बाद अंदर योग चलते चलते नींद आ जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है ओमकार। फिर ध्यान मुद्रा लगाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओमकार बोलेंगे।
दोनों थोड़ी देर आप ध्यान भी कर सकते हो इस प्रकार। ओमकार की जो ध्वनि आपने किया है इसको महसूस कर सकते हो। आंखें बंद करके अपने परमपिता परमेश्वर जो आपका इष्ट देवता है उसका ध्यान कर सकते हो। बीच बीच में फिर ओमकार का उद्घोष कर सकते हो। और जब भी आंखें खोलनी हो तो इस प्रकार हाथों को रख लेंगे। गरम गरम हथेली आंखों पे सेक देंगे। पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करेंगे इस प्रकार ऐसे, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये था आज का लिए अपना मोटापा का कुछ एक विशेष सेशन, जिसमें आसन वैसे तो लगभग सभी करवा दिए, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। प्राणायाम भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति भस्त्रिका करेंगे तो आपका मोटापा कपालभाति से भी कम हो जाएगा। तो सभी को ओम राम राम, फिर मिलेंगे। कट कर।